हमारा पूर्व जन्म का बंधन और संबंध है, आज के जन्म का नहीं है। आज जिस घर में परिवार में जन्म लिया वो कहते हमारे हैं, जिनको छोड़ के आए होंगे पिछले जन्म में वो कहते थे हमारे हैं, आज कहते हैं जी हमारे हैं। अरे कल हम किसके फिर हो जाएंगे पता नहीं, किसकी चौखट में जाके जन्म लेंगे या किसी खेत में कीड़े मकोड़े की तरह तैरेंगे। मनुष्य ये नहीं जानता है कि उसका अपना क्या है और क्या नहीं है। फलते वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है, वाद विवाद और संघर्ष होता रहता है। हे संतो, आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है जो विशेष लाभदायी है। और देखिए वो भी आपको इसके दिन सत्संग मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, अर्चना पूजा मिल जाए, वो आरती हो गई, सुंदर कांड हो गया, सत्संग होगा। ये किसी आश्रम में नहीं, आश्रमों में और में चले जाओ, गुरु बैठे होंगे और बस और बाकी जाओ। लेकिन यहाँ भगवान का भजन और भगवान का कीर्तन सकीर्तन और सदमार्ग, ये सच्चा मार्ग लेके जाओगे तब तृप्ति होगी। आपने ऊपर भी पूछेंगे, आप व्यासपीठ पर बैठे थे, आपने उस दिन अपने भक्तों को किस तरह से संबोधन किया, ऊपर पूछी जाएगी। महाराज आपने देखा था 5 बजे की आरती बालाजी सरकार की, राम दरबार, कृष्ण दरबार से पंचायत मां भगवती की आरती, नीलकंठेश्वर की आरती के तत्पश्चात महाराज सुंदरकांड होगा, आपने सब देखा है। सुंदरकांड के बाद में पुनः आरती बालाजी सरकार की हुई। हे प्रभु, उसके बाद आपने जो भी देखा, दोनों हाथों में पुष्प और आपके चरणों को मदद करते हुए आपकी पीठ पर आके राम कथा कही। अपने भक्तों को गुरु का मातम क्या होता है, गुरु के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव क्या रखा जाता है। ये अपने गुरु के प्रति आस्था रखी जाती। और क्या कहा, बोले हमने राम कथा भी सुना, उनसे कुछ मांगा, प्रभु बिल्कुल नहीं मांगा। उनने कुछ चढ़ाया, बोले चौड़े में डला, प्रभु जो चढ़ाया था वो पंच जाने, हमने अपने हाथ में रखा। क्या जितने भी सेवादार आए थे बालाजी के चरण सेवक, उनको पानी, जलपान, भोजन की आपने व्यवस्था की। प्रभु इसके लिए रसोई अन्नपूर्णा मां गवाह है, उनसे पूछो। आप मार्ग पे चलते हैं तो अपने मार्ग को बिल्कुल साफ कर दीजिए, झाड़ के चलोगे तब करिए। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया, कुछ गलत तो नहीं बोल गया मैं भाई। मनुष्य ये जानता है कि उसका अपना क्या गया और क्या नहीं। फलते वाद विवाद संघर्ष रहता है। यदि वो ये समझ पाए कि वास्तव में उसका है क्या, ये गीता में कहा गया है। आपका हमारा कुछ मेरे भाई, अरे एक दूसरे से नाता जोड़ लो। मैं बार बार कह रहा हूं, कल मैं इतना सोचता रहा और मैं प्रातः काल भी सोचता था, देखिए इतना बड़ा महापर्व है और इतने बड़े महापर्व में ऐसा नहीं कि आप नहीं आएंगे, मुझे मालूम था कल तो आप सब आएंगे, लेकिन मेरे मन में ये जा रहा था कि मुझे आज आपकी आवश्यकता है, आज मुझे आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता पे मुझे आपकी जरूरत थी। आज तो मैं आपको देने के लिए बैठा और कल मैं आपको अपनी सेवा के इस स्वरूप में बांटना चाहता हूं। कल मैं आपसे सेवा भाव लेना चाहता था। क्या लेना चाहता था? सेवा। हे संतो, हे महात्माओं, तो सारे दंगे फसाद बैठ जाएंगे। कब?
तो जब भगवान के बन जाओ, जब तक भगवान के नहीं बनोगे और भगवान को नहीं पकड़ोगे तब तक कुछ भी नहीं। द्रव्य के सिवाय भी कोई अन्य सुख है क्या? द्रव्य सिवाय कोई अन्य सुख है क्या या नहीं? और आत्मनंदन जैसी भी कोई भी वस्तु है ये मनुष्य जानता ही नहीं। आत्मा का जो आनंद है उससे बड़ा आनंद हे संतो हे आत्मा, अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना है। अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म ही अपना। ये जीव नहीं, प्रभु ही स्वामी है। ये जीव नहीं, भगवान स्वामी। अरे मत सो मेरे भाई। बाबा हाँ, जीव नहीं। मैंने कई बार देखा है कि जीव नहीं भगवान हो सकता, केवल प्रभु स्वामी। जीव तो मात्र मुनि है। जीव मात्र संसार में एक मुनि बन गया। इस शरीर पर जब जीव की सत्ता नहीं है, इस शरीर पर जब जीव की स्वयं सत्ता नहीं है तो और किसी वस्तु पर कैसे होगी? बहुत बड़ी बात है, गीता का ज्ञान है। ये जो मैं प्रसंग इस समय कह रहा हूं, आपका ये शरीर, मृत शरीर आपके बस में नहीं, भगवान के बस में। और भगवान के बस से ही चलता है, भगवान के बस से बोलता है, आना जाना करता है। और जब इस तरह से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो महाराज जीव आपका शरीर कहां रह पाता जी? तो जब आपका शरीर ही, तो ये कोठी, ये कार, ये खलियान, ये रुपया, ये तिजोरी में आप किस काम में आए? कोई काम में आए नहीं? तो कहा पागल हो गए भाई। भैया लालच बुरी बला। लालची आदमी हमेशा परेशान रहता है और लालची आदमी की पूर्ति कभी जीवन में कभी 100 मिल जाए तो 150 और 150 मिल जाए तो 200, 200 मिल जाए तो 300। लालच कभी पूरा नहीं होता। मैं आज आपसे कह देता हूं, आज कोई हाथ उठाएगा, मैं आपके घर में 1 लाख रुपए अभी रख देता हूं। उसके बाद तो नहीं मांगोगे, उसके बाद तो कहीं नहीं जाओगे। केवल आपको बालाजी में रहना है और जब कीर्तन संकीर्तन करना है और उसके बाद जहां भी किसी से मांगना देंगे। चलो तैयार हो कोई? तो 1 लाख रुपए आपको कम लग रहे हैं। 1 लाख रुपए के बाद आप बैंक में डाल दो, भोजन यहाँ मिलेगा, भजन करो। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? भाई मैं अगर अपने वचन से पीछे हट जाऊं तब आप क्या? कोई आ लेकिन जाने नहीं दूंगा। किसी ने कहा था हम देश का तुम्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देते हैं, आप रात की नींद मत लेना, चलो हम तैयार कर देते हैं आपके लिए। तो भैया जो पैसा तो किसी का हुआ है क्या? अरे समय मिला है भगवान के हो जा मेरे भाई। बालाजी धाम ग्राम बैठा में धूम मची है, लाइन लगी है, देखो बाबा की लीला अपरंपार है। भारत द्रव्य के सिवा अपने हाथों से किया हुआ सत्कर्म अपनाए, ये जीव नहीं जानता। प्रभु स्वामी इस शरीर पर जीव की सत्ता नहीं है, भगवान की सत्ता है। यमराज की आज्ञा होते ही शरीर को त्यागना पड़ता है। यमराज की आज्ञा होते ही
शरीर छोड़ना पड़ता। जगत के कानून वहां नहीं चल सकते, संसारी कानून चलेंगे। तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास। मानव का एक पल में कल्याण हो जाए। यमराज की आज्ञा मिलते ही ये शरीर हमको छोड़ना पड़ता है। जगत के कानून वहां नहीं चलते। यमराज जी के पास जगत के कानून नहीं चलते। ये कभी मत भूलो कि तन और मन स्वामी मात्र परमात्मा ही। तन मन आपका नहीं, केवल परमात्मा का है। फिर भी जीव मेरा तेरा करता हुआ, तेरा मेरा करता हुआ उसे भगवान मानते हैं। तेरे मेरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। अभी भी मन नहीं लग रहा है। अभी कई भ्रमित हैं, बैठते हैं, उठते हैं, चलते हैं, कई कथा सुनने नहीं आते। कई तो घर का पुलंदा भी उनका पूरा नहीं होता है। उस पुलंदे को भी बांचने के लिए एकांत में बैठ के पुलंदे को बांचते रहते। भगवान सुन रहा है। आप जब देव स्थान पर नहीं माने, मैंने जो सुना है कि देव स्थान पर मान कोई गलती हो जाती है, देव स्थान पर आकर अपनी गलती में सुधार किया जाता है। लेकिन उसके बाद हम देव स्थान पर गलती में सुधार नहीं, देव स्थान पर बैठ के और गलती कर बैठे। आप देखिए, यहां मैं तो देखता रहता हूं, आप तो कथा में बैठे हो, एक झुंड वहां, एक माता के पास, एक पीछे। अच्छा, उनके घर का पुलंदा, उनका घर का पुलंदा अभी भी नहीं दिखा। ओ मेरे बाबा, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। आप घर के वातावरण को झांकी नहीं छोड़ पा रहे हो। 3 घंटे में 3-4 घंटे जब तक आप शांति से नहीं बैठेंगे, आपके मन को शांति नहीं मिल सकती। आपको ढंग से नींद नहीं आ सकती। आपके चेहरे पर चमक दमक नहीं आ सकती। 3 घंटे नहीं बैठ पाती है। अरे भाई, यहां संसार का वार्तालाप नहीं, कीर्तन करो, संकीर्तन करो, नहीं शांति से बैठो, कान खोल के कथा सुनो। तो हम जो गते कामर को जा रहे तो फिर हम रुक नहीं पाएंगे। जो तेरा मेरा करता है उसे भगवान मारते। क्या क्या दिया महाराज? विंध्याचली ने कहा, हे प्रभु, ये तो आपकी लीला है। अब आगे कथा। राजा बलि की धर्म पत्नी विंध्याचली ने कहा, प्रभु, ये तो आपकी लीला है। आपको कोई क्या दान दे सकता है? क्या क्या? हे अनाथों के नाथ, हे दयालु, हे करुणा के सागर, हे जगत के दाता, दुनिया तो भिखारी है, तुम जगत को देने वाले, तो तुम्हें दान देने की क्षमता किसके अंदर है? आज ये संसार को देते हैं, हम कहते हैं हमारा जीव हो जाए तो हम जी करा देंगे। आपने कंडीशन लगा दी। आपने भगवान का ये कह के कद छोटा करा। वो गुरु नहीं, भगवान नहीं जो तुम जैसे शिव मांगता, और गुरु भी वो नहीं है जो तुमसे उगाही वसूली करके तुमसे खींचता। दाता एक तू, भिखारी सारी दुनिया। महाराज, राम एक तू, पुजारी सारी दुनिया। दाता एक तू, भिखारी सारी दुनिया। अरे दाता एक तू, पुजारी सारी दुनिया। विंध्याचली ने कहा, हे अनाथों के नाथ प्रभु, ये आपकी लीला है। आपको भला कोई क्या दान दे सकता है? मेरे पति ने अभिभाव
बलिदान देने का चाहता, अभिमान, मेरे पति के मन में अभिमान आ गया। और भगवान अभिमान को कभी बचाता नहीं है, अभिमान को तो खत्म करता है। अभिमान का ऐसा दंड देता है कि अभिमानी ऊपर नीचे हो जाता है, आपको कोई कुछ नहीं दे सकता। ये विंध्याचली, कौन? राजा बलि की पत्नी विंध्याचली अपने पति से, भगवान से कह रही है, बोले प्रभु आपको कोई क्या दे सकता? आप तो सर्वस्व के स्वामी हैं, आपका पूरे जगत में अधिकार है। जो मकान में रह रहे हैं किसके में? अरे नहीं, बात तो आपकी नेम प्लेट लगी है। भगवान सदगुरु का, पुरखों का, अरे आप कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन भैया प्रभु का है, गुरु का है, और ज्यादा से ज्यादा हमारे पुरखों की दया और उनका पुरखा जो तुम्हारे लिए बड़ाई छोड़ गए। क्षेत्रवासियों, तुम्हारे हमारे सभी पुरखा हमारे आपके लिए मलाई छोड़ के गए, और जो मलाई पर आप कह रहे मेरी मलाई है। अरे धन्य तो वो पुरखाए जिन्होंने गऊ के आंचल से दूध निकाल के इतना तपाया कि उसकी मलाई पाई। आज आपकी जागीर अमूल्य हो गई। क्या वो नहीं चाहते थे कि उनको नई गिरानी आई होगी? उन्होंने एक पंचा में, एक कमीज में, चड्डी भी नहीं पहनते थे, पंचा हरहाकते थे, उसमें जीवन निकाल दिया। बिस्तर नहीं थे बिछाने के लिए, महाराज दवाई डाब की खटिया पर जीवन निकाल। बेटा बेटी की शादी भी मुसीबत से करना है, ऊपर से पसीना नीचे तक निकल जाता था, हल आके आते थे। क्या उन्होंने ये दिन नहीं देखे थे क्या? लेकिन नहीं, मेरी संतान है, मैं अपनी संतान के लिए कुछ भी परिश्रम करूंगा, लेकिन अपनी संतान के लिए सर्वस्व छोड़ के जाऊंगा। धिक्कार है जो इस तरह से अपने पूर्वजों की जायदाद को बेच के फॉर्च्यूनर गाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, टाटा बिरला जैसी कोठी और बढ़िया बनाओ, अपने हाथ की कमाई से अपने डरा तोड़ के बनाओ, अपनी पीठ पर बोरी लाद के फिर बनाओ, अपने सर पर मिट्टी ईंट गाड़े के तसले धर के उस इमारत को बनाओ, तो मैं वही करूं। लेकिन पुरखों की मंगमेंट हो, जो ईश्वर का है वही उन्हें समर्पित करना, भगवान को समर्पित। अरे समर्पण करके देखो, बड़ा आनंद आता है। तो छोड़ के देखो, गहरी नींद आती है। कुछ कम खा के देखो, शरीर में पुष्टि आती है। बोले आज तो खीर बनी, मारे तो खीर मालूम पड़ा कि रात को पेड़ कर अरे भैया, भगवान जी कहता कि खीर बनी खाओ, लेकिन और दूसरे के लिए 2 को तो छोड़ जाओ। बोल सच्चिदानंद भगवान। प्रभु मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई। क्या कह दिया? अब मंदोदरी की बात कह दी। बोले प्रभु मेरे पति के कथन में गड़बड़ी हो गई है। ये विंध्याचली ने राजा बलि की धर्म पत्नी, संयमी, विवेकी, महाराज तपस्विनी साफ कह दिया। बोले हे अनाथों के नाथ, मेरे पति के कहने में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है, मैं
दान दे रहा हूं। बलि में जो सूक्ष्म अभिमान अब तक रह गया था कि मैंने दान दिया है, इस अभिमान को दूर करने हेतु से विद्याचली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, हो जाओ। कथा कितनी सुंदर। विंध्याचली ने अपने पति से कहा, तुमसे चूक हो गई है, तुमने ये कहा था कि मैं दान दे रहा हूं। ये अभिमान था। मौका मिला है इस समय भगवान श्री हरि के चरणों में गिर के कहिए कि भैया मैं तो आपका हूं। विंध्याचली ने अपने पति से कहा, ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए, भगवान को कौन क्या दे सकता। कथा ठीक लग रही है। गुरु पूर्णिमा के दिन ओजिराम कथा, सोने में सुहागा। आप और कहीं जाते तो हल्ला हो रहा था, दीदी कितने आ जा, और दीदी खाए रहो, और दीदी बहुत और देखो भगवान कह रहा है कि भैया मुझसे तो अमृत ले लो। आप अपने सदगुरु के पास आए, हनुमान ते परसा कर बिल्कुल कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना सो। हर को वजह सो हर को हो, जात पात पूछे नहीं। भगवान अरे गुरु के पास आए हो तो मुस्कुराओ, ये चेहरा उदास क्यों, चेहरा उदास क्यों? अरे हम तो हंसाओ, चेहरा उदास नहीं, मुस्कुरा के बात। जरा देखो इसके, बड़ी देर में हंसे भाई, हंसते रहिए। ये भाई मैं करूं क्या, पता नहीं है तो मैं गलत। हंसते रहो जीवन, ये संसार का कांटा कभी नहीं छूटेगा। संसार का जो डंक है बिच्छू का, इसका जहर आपको हमको सताता रहेगा, लेकिन ऐसी जगह पे आके भी अगर वो कहीं डंक और वो जहर नीचे है ना नहीं उतरा तो फिर आप भटक गए। अगर गुरु के पास आने के बाद भी आप उदास हैं तो आपका उदासी भगवान से फिरा, इसलिए तो क्या ठाकुर जी को प्रणाम कीजिए। भगवान को कौन क्या दे सकता है, उन्होंने जो दिया था वही तो उन्हें देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अच्छा भैया ये तो आप बड़ी जान से कह देते हो, अभी दान होगी तो बोरी की बोरी, 700 होगी तो लाद के ले गए, पीछे को नीचे को जा जुड़ के बोले बालाजी पे। अच्छा माता कहेगी नहीं नहीं तो बालाजी कमा के तरीकेगा। ए भगवान हमारी खेती भरी रहे, भगवान की कहते चिंता मतलब भरी रहेगी, लेकिन भगवान की नजर है, पूरा हिसाब जहां नहीं मार्ग में मांगेंगे। जहां तो सुन नहीं रहे, जहां तो हम मानव बन के और भगवान किसी न किसी रूप में हमको समझाए दे रहा है, लेकिन मार्ग में वो यमदूत वो भगवान के गुप्तचर खड़े रहेंगे, बोले नहीं नहीं इसमें तो गर्म कील डालो कर। पूरा हिसाब एक हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म का हिसाब पूरा है। ये शरीर बच गया है, अब ये मेरा शरीर बच गया है, जो मिट्टी का ही भगवान से कहिए, विंध्याचली कह रही है भगवान से कहिए अब तो प्रभु मेरा शरीर बचा है, ये भी मिट्टी का। भगवान से कहिए वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर रख के खड़े पत्नी हो तो ऐसी हो जो अपने पति को बचा ले। बड़ी आपत्ति विपत्ति में पति फंस जाए, उससे भी अपने विवेक पूर्ण संयम से
अपने पति को निकाल दे। माताएं कह देती है तुम पे नहीं दी गई क्या? ये अबे की बात, ये हमारा आज छोटा सोच, जहां आप में से न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है। बड़ा तो केवल भगवान है, हम केवल उनके चरणों के आज्ञाकारी हैं। आप किसी भी घर के बने रहो, कोई कहता मेरा मोड़ा जी, आपने तो जी से परेशान, मेरा मोड़ा और मेरा मोड़ा जी है दशराज भी यही कहता था मेरा मोड़ा। अर्जुन ने कह दिया मैं आपका प्रभु, बच्चा ले। तुम थोड़ा गंभीरता से सोचो भाई, तुझे इतनी कथा 25 साल से सुधार नहीं आया। 25 साल की कथा सुनने के बाद तो महाराज ये पूरी बगिया हरी भरी हो गई। ये बगिया कह रही है कि इस कथा का ही प्रभाव है कि हम चंगे खड़े हुए। हे मानव, हे मनुष्य, जब ये बगिया वृक्ष और वृक्ष पे रहने वाले चिड़िया पंछी वो किलकारी मार रही है, तो आपकी किलकारी कहां करें?